Hello everyone, welcome to my very own YouTube channel. This is me Shreya and you guys. आज था मेरा फिजिक्स का प्रैक्टिकल एग्जाम यू गाइस। तो मैं बताती हूँ मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम कैसा गया। मेरे एक्सप्रेशन से पता चल ही रहा होगा कि कैसा गया, बट मैं फिर भी आप लोग बता देती हूँ कि मेरे एल लग गए थे। लिटरली मेरे एल लग गए थे, इतने ज़्यादा एल लग गए थे ना भाई मेरे वाइवा के टाइम। तो भाई मैं गई थी। लेट मी रन यू गाइस थ्रू द इवेंट्स दैट अकर्ड। कि भाई आई डोंट नो वाई, बट भगवान जी कभी मेरे साथ एक चीज़ एक पल की मेरे को खुशी नहीं दे सकते हैं, एंड अगर देते भी हैं तो पता नहीं उस खुशी को नष्ट करने के लिए कोई और चीज़ भी ऐड कर देता है। एनीवेज, एग्ज़ाम की पिछली रात मेरा क्या था, मैंने सोचा कि भाई देखो आर्ट एक्सपेरिमेंट में 6 करके जाऊँगी। 2 मैंने छोड़े थे, जिसमें से एक आ गया। ठीक है, एक तो पहले मैं एंटर कर रही थी क्लास में, जो जहाँ था हमारा एक्सपेरिमेंट वगैरह। मेरी दोस्त थी बैच 3 में, मैं बैच 4 में थी। तो बैच 3 वाले जो थे वो छूट रहे थे। सो मेरी दोस्त मुझे दिखी एंड देन मैंने उससे इशारे पूछा, क्योंकि मैंने करके इशारे किया। वो मुझे देखी, शी इज़ लाइक, देन आई वाज लाइक शिट। मेरे को तभी पता चल गया था कि मेरे तो एल लगने ही है, मेरी तो लंका लगने ही वाली है गाइस। तभी मुझे ऐसा भनक लग गई थी कि मेरे तो लंका लगेगा ही है भाई। सो लेट मी टेल यू गाइस, उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद हम इंटर किए, 2 एक्सटर्नल से 2 एंड एक ऑब्जर्वर, एक वाइवा वाला। जो वाइवा वाला था वो इतना डरावना लग रहा था। एक तो केंद्रीय विद्यालय से कोई तो अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, एंड एक ऑब्जर्वर थी। ऑब्जर्वर जो थी शी सेम्ड स्वीट, बट फिर वो तिरछी नज़र सब लोग ऐसे घूर के देख रही थी कि क्या कर रहे हो तुम लोग। एनीवेज वट एवर। तो मेरे को एक्सटर्नल वाले को देख के मेरी फट गई भाई। वो बहुत डरावना दिख रहा था, जेन्युइनली इतना डरावना दिख रहा था ना वो, बहुत ज़्यादा। या मैं कुछ नहीं बोलूँगी। एनीवेज दैट्स नॉट द थिंग। मेरे को सोनोमीटर आया जो मैं स्किप करके गई थी, एंड एक प्रिज्म आया जो मुझे ढंग से नहीं आता था। पता नहीं क्यों एग्जाम हॉल में मेरी पूरी ब्लैंक हो गया मेरा दिमाग एकदम ही प्रिज्म के वो देख के। वो लोग बोलते हैं ना कि भाई टीचर्स एक्सटर्नल्स मदद, मतलब इंटरनल मामला रहता है, सब मदद करते हैं तुम्हारे सब्जेक्ट, तुम्हारा स्कूल तो तुम लोग को मार्क्स देना चाहता है। नो, आई डोंट नो आप लोग कौन से स्कूल में रह रहे हो, आप लोग का स्कूल काफ़ी अच्छा होगा, बट मैं नहीं भाई। हमारे ब्रो, मैं आप लोग को बताती हूँ लिटरली, हम लोग घुसे थे, लाइक जो क्लास में घुसे थे, हमारे फिजिक्स के सर एक्सटर्नल से बतिया रहे थे। एक्चुअली एक्सटर्नल से बतिया रहे थे एंड ही वाज लाइक, आज इन लोग को टीचर्स की अहमियत पता चलेगी। एंड आई ओवर हर्ड दैट कॉन्वर्जेशन। आई वाज लाइक व्हाट डू यू मीन टीचर्स की अहमियत पता चलेगी। आप, मेरे को ऐसा लग रहा था हमारे जो फिजिक्स के जो टीचर है ना, वो कोई तो रिवेंज प्लॉट लिख रहे थे हमारे अगेंस्ट। लेजिट कोई रिवेंज प्लॉट लिखा जा रहा था हमारे अगेंस्ट। सो बेसिकली टू कंक्लूड, मैंने सोनोमीटर आया था, मैंने कुछ तो परफॉर्म करके दिखा दी। ठीक, कुछ कुछ आता है मेरे को, जो भी था वो मैंने लिख दिया। बहुत ही गंदा गया, मैंने आंसर शीट में कुछ भी लिखा है, बट इट्स ओके, इट्स ओके, वट एवर दैट वॉज। नाउ टॉकिंग अबाउट वाइवा। वाइवा की बात करते हैं हम लोग। असली जो चोचला था वो वाइवा में हुआ भाई। वाइवा जो था वो सब लोग आ रहे थे, दे रहे थे वाइवा में, एंड सबसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते। एक तो पहले पता नहीं इतना खूसड़ था ना वो, इतना खूसड़ था ना वो बुड्ढा। केंद्रीय विद्यालय से अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो था वो इतना खूसड़ था ना भाई। एक तो देख के वो खूसड़ लग रहा था। ही वॉज रेज बेटिंग एवरीवन, वो लिटरली रेज बेट कर रहे थे। इट वॉज लाइक ही केम इन टू द, लाइक ही केम टू टेक द ही केम टू टेक द वाइवा टू रेज बेट किड्स। मतलब ही वॉज लाइक, हम तो इन लोग के मार्क्स 11 से चालू करेंगे। व्हाट द हेल भाई, व्हाट द हेल। मैं बता रही हूँ लिटरली, एक तो लिटरली ऐसा था कि ओह तुम बायो वाले हो, ऐसे टॉन्ट्स मार रहा था वो व्यक्ति। ओह तुम्हें नहीं पता, लेट मी गेस, तुम्हें नहीं पता तुम बायो वाले हो। ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बात हुई। एक लड़की से पूछा सर ने कि तुम्हें क्या बनना है, देन वो लड़की ने बोला बायोटेक जी। नहीं सही, ओह बट तुम्हें तो बायो है, तुम मैथ्स कैसे करोगी, तुमसे फिजिक्स नहीं हो रहा, तुम मैथ्स कैसे करोगी, मैथ्स भी होता है बायोटेक में। ब्रो शट द हेल अप। मेरे को लिटरली बहुत गुस्सा आ रहा था उस व्यक्ति से। लिटरली उस व्यक्ति का मुंह देख के ही वो बोलते जा, जैसे ही वो कोई शब्द बोल रहा था, मेरे को बस मन कर रहा था कि मेरी स्टील की बोतल लूँ, उसके सर पे या गेटिंग टू द पॉइंट। इट वॉज सो स्ट्रिक्ट भाई, कोई चीटिंग का नामो निशान नहीं था। बट हमारे सी एस के सर वटेवर हमारे सी एस के सर ने हमें ऑब्जर्वेशन टेबल्स कुछ छपवाया, तो वो मैंने सोनोमीटर का छापा। बट मेरे को कुछ लिखना ही नहीं आता भाई, मेरे को आता ही नहीं है, मेरे को कुछ आता ही नहीं था भाई। तो मैंने खाली नहीं छोड़ा, मैंने कुछ तो लिखा। बट एनीवेज बारी बारी सब लोग जा रहे थे, राइट, बुला रहे थे वो वाइवा के लिए। सो ओके, सो बारी आई मेरी। जिससे पहले मैं एक लड़की को देखती हूँ बाहर निकलते हुए क्लास के, एंड वो फूट फूट के रोने लगती है वाइवा देने के बाद। मेरी उसको देख के ही फट गई, मेरी उसको देख के ही कॉन्फिडेंस एकदम हो गया
एंड देन उसके बाद मैं घुसी, मेरे से पहले मैं जैसे घुसी वो किसी और लड़की का वाइवा ले रहे थे एंड वो लड़की आंसर नहीं दे पा रही थी, आई डोंट नो जो भी था. सो बेसिकली वाइवा देते वक्त वो लिटरली ऐसा टॉन्ट मार रहे थे एंड देन लिटरली हंस रहे थे. भाई मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, ही वॉज ग्रिनिंग. तुम्हें नहीं आता? जोक चल रहा था भाई, लिटरली ही वॉज लाफिंग कि कोई जोक चल रहा है. लिटरली फिर मेरी बारी आई, उन्होंने मुझसे सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जो मेरे प्रोजेक्ट से था, जो मैंने आंसर दे दिया. फिर अचानक से मेरा माइंड ब्लैंक हो गया. उन्होंने मेरे से दूसरा बेसिक क्वेश्चन पूछा जो मैं भूल गई थी. सर ने मुझसे पूछा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हाई क्या होता है एंड लो क्या होता है. मैंने बोला हाई वोल्टेज होता है, लो करंट होता है. नाइस. देन सर से कांस्टेंट क्या होता है, लाइक कांस्टेंट. एक तो इतने डरावने दिख रहे थे भाई, मेरी उनको देख के फट गई थी. सो आई वाज लाइक सर let me recall sir, and I was like magnetic flux बोल दिया भाई मैंने. you guys मैंने गलत आंसर दे दिया था, which is okay, कोई नहीं, कुछ तो बोला मैंने. बहुत ही स्टूपिड आंसर दे दिया था. I was like magnetic flux. anyways ये था. फिर उसके बाद you guys उसके बाद मैं बताती हूँ क्या हुआ. उसके बाद उनने मुझसे पूछा कि तुमने ये क्या लिखा है अपनी आंसर शीट में. कुछ भी नहीं लिखा है, तुमने कुछ भी लिख दिया मतलब बेसिकली. एंड आई वाज लाइक सर एक्चुअली मेरे सोनोमीटर वाला एक्सपेरिमेंट नहीं आता. देन वो हंसने लग गए, पता नहीं क्यों, फॉर सम रीज़न वो ऐसे. ऑब्वियसली ऐसे नहीं हंस रहे थे, बट या वो ही वॉज ग्रिनिंग भाई, स्माइल कर रहे थे लिटरली. या बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग थे भाई. अगर तुम भाई देखो, अगर कोई एक्सटर्नल तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम्हें नहीं आ रहा है, एंड देन वो एक्सटर्नल जो है वो सीरियसली तुम्हें डांट रहा है, तुम्हें क्यों नहीं आ रहा है, चलता है, एक बार में चलता है. बट हंसना भाई हंसते क्यों हो भाई. तुम अगर कोई हंस देता है ना तुम्हारे आंसर पे, तुम्हें नहीं आता जो भी है, जो सेल्फ एस्टीम बंदे का लो होता है ना, जो गिर जाता है ना सेल्फ एस्टीम, या वो सेल्फ एस्टीम कभी भी एक बंदा पा नहीं पाता है. इट वॉज सो ह्यूमिलिएटिंग भाई. वो लिटरली भाई मेरे साथ इतनी सारी ह्यूमिलिएटिंग चीज़ें हो रही हैं भाई. फर्स्ट प्रैक्टिकल इंग्लिश का जो था, देख लो भाई वीडियो तुम लोग, अगर नहीं देखी है किसी ने वीडियो. इट वॉज अ वेरी ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस, बट इस बार भी हो गया. गाइस मेरे को लग रहा है मैं ही पनौती हूँ, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, एंड गॉड डज नॉट वांट टू डू एनीथिंग गुड विथ मी. एनीवेज गाइस, होल टोटली टू कंक्लूड, हम लीस्ट मार्क्स हमारे CS के सर ने देख के बोला कि लीस्ट मार्क्स किसी बंदे को मिला तो वो है 18. 20 से ऊपर पता नहीं, बहुत ही कम लोगों को मिल रहा था जो भी है, बट या लीस्ट मार्क्स जो है वो 18 है. जो लोग बोलते हैं कि अरे 25 तो सबको ही मिलेंगे, नोप. एनीवेज यू गाइज, आई होप यू एन्जॉयड लिसनिंग टू माई सफरिंग्स, जो कि या मैं हर वीडियो में मेरी सफरिंग्स ही बताती हूँ. आई होप यू गाइज एन्जॉयड लिसनिंग टू माई सफरिंग्स and you guys, bye. Ladies and gentlemen, there's something about this girl, man.